तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे ना क्लास 10 का चैप्टर 6। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है आएगा ही, और हम लोग छोड़ेंगे नहीं। चैप्टर बहुत इजी है, समझना है खाली। हलवा समरूपता, चैप्टर का नाम क्या है? समरूपता, समरूप है ना। समरूपता लिख देते हैं, सिमिलैरिटी। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत हलवा है। इसको समझिए पहले तो समरूपता हम लोग दिखाएंगे ना। इसका जो चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 है ना, वहां से क्वेश्चन आएगा। तो समझिए पहले कि कोई भी दो त्रिभुज ले लेते हैं हम बच्चों। समरूपता का कंडीशन क्या है? समरूप का कंडीशन क्या होता है ना, इसको हम लोग पहले समझेंगे। ABC हो गया, DEF हो गया। दो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स आएगा पहले। तो समरूपता को हम लोग कैसे दिखाते हैं बच्चों? S के जैसा लिखते हैं हम लोग। देखो इस तरह से, सॉरी इस तरह से। समझ में आया कि नहीं? ये ब्रैकेट मत दे देना, इस तरह हम ऐसे ही लिखते हैं समरूपता। और सर्वांशम का याद है ना? सर्वांशम में क्या होता था? सर्वांशम में हम लोग इस तरह से ना लिखते थे। टूथपेस्ट, क्या सर्वांशम टूथपेस्ट है ना? ये है ब्रश, उसके ऊपर टूथपेस्ट। और सिमिलैरिटी में क्या है कि सिर्फ अंगुली में पेस्ट, ब्रश हटा दिए हैं। समझने का टेक्निक है, अपना अपन तरीका है। तो हम लोग समरूपता को कैसे दिखाएंगे, कैसे जानेंगे कि समरूप है कि नहीं, इसके लिए कुछ कुछ चीजें हैं, इसको पहले समझ लीजिए। इसमें दो कंडीशन है। क्या है बच्चों? दो कंडीशन है, मात्र दो कंडीशन है। उसको फॉलो कीजिए, समझ में आ गया। ठीक है, तो दो कंडीशन क्या क्या है बच्चों समरूपता के लिए? हम लिख दे रहे हैं कि इसका संगत कोण क्या होगा बच्चों। संगत कोण का मतलब पहले समझ लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण, एक ही है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलिए या फिर संगत कोण बोलिए। तो इसमें होता है ना बच्चों, इसका संगत कोण बराबर होता है, मतलब A = D। A = D। जैसे हम लोग दो त्रिभुज ले लिए ना, दो ट्रायंगल किसमें लिए? ABC तथा DE। तो इसी के अनुसार आपको दिखाना पड़ेगा। यहां जैसा नाम लिखे ना, ये नहीं कि A ले लिए और F ले लिए, नहीं, नेवर। यहां नाम में से खेला है। बात समझिए, नाम में क्या है? इसका खेला है। क्या नाम के अनुसार चलेगा? A है तो क्या होगा? D, B है तो C है तो इसी के अनुसार। ही नहीं कि यहां लिख दिए दूसरा और यहां लिख दिए दूसरा, तो संगत कोण नहीं आएगा। बात समझिए। तो A का संगत कोण क्या है? D। ठीक ना। कभी कभी फिगर को घुमा देता है, तो घुमाएगा फिगर, तो वहां पर थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और बहुत मजेदार है। आप समझिएगा तो हलवा लगेगा, हलवा गाजर का। तो A = D हो गया। पहला कंसेप्ट क्या है इसका कि इसका संगत कोण आपस में बराबर होता है। संगत कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल क्या होता है? इक्वल होता है। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होता है। A = D हो गया बच्चों। और क्या होगा? B = E हो गया। ठीक है, और क्या होगा? C = ये पहला कंडीशन है। किसका साइड, इसका एंगल्स क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल्स आर इक्वल, बराबर हो। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? एकदम बढ़िया समझो। तब इतना हम लोग इजी इसको बनाएंगे ना क्वेश्चन, कि आपको लगेगा कि इससे आसान तो कुछ है ही नहीं मैथ में। और इससे बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। पहले बात समझिए आप, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? और दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों? इसको लिख भी दे रहे हैं, ताकि आप अगर लिखिएगा तो याद भी रहेगा कि संगत कोण क्या होता है बच्चों? इक्वल होता है। कोई दिक्कत? ये पहला केस है। दूसरा केस में क्या है बच्चों? बस दो ही तो केस है इसका। दूसरा केस
दूसरा केस में क्या होता है, इसका जो साइड होता है, देखो जैसे ए बी बाय डी ई इक्वल टू क्या होगा, बी सी बाय ई एफ, और क्या होगा, ए सी बाय डी एफ, ए सी बाय डी एफ। इसको भी गलती मत करना, ए बी बाय डी लिखे बच्चों, अगर हम गलती लिखेंगे तो आप देखिएगा, ए बी बाय डी लिखे, बी सी बाय ई एफ लिखे और ए सी बाय डी एफ लिखे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या है, इसकी संगत जो भुजाएं होती है वो समानुपातिक होती हैं। संगत भुजाएं क्या होता है, हाँ, तो इसको आप बढ़िया से जो है ना, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। सिक्स 6.1 आ जाइए, यहां से पक्का एक क्वेश्चन डालेगा बच्चों, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव है और यहां से एक क्वेश्चन पक्का है ना, तो हम लोग कर लेते हैं कच्चा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सभी वृत्त क्या होते हैं, आपके सामने ऑप्शन दिया रहेगा, सभी वृत्त क्या होंगे, चलिए बहुत बढ़िया है। सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप, सभी वर्ग क्या होंगे, सभी त्रिभुज, क्या लिख रहा ना, सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, याद रखिएगा बच्चों, सारे समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अच्छा, और क्या दिया है चौथा में, कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, है ना। तो इसमें क्या करना है ना, आपको समरूप होते हैं तो उसे कंडीशन लिखना है कि इसका संगत कोण क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए, अर्थात समानुपातिक होना चाहिए, वो लिखना है उसको। बात समझ आया कि नहीं? तो यहाँ पर बच्चे लोग फंस जाते हैं 2-3 इंची में, कि सभी वृत्त क्या होगा, समरूप, सभी वर्ग क्या होगा, और त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, समबाहु त्रिभुज होगा तो वो समरूप होगा। चलिए क्लियर हो गया। अब आप खुद कर लीजिएगा, 6.1 में कुछ है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन डाल देता है। अब 2 नंबर में बोल रहा है ना कि समरूप आकृति है, इसका आपको उदाहरण देना है, खुद कर लीजिएगा, इसको बहुत आसान है। और ऐसा आकृति जो समरूप नहीं है, कर लीजिए, है कि नहीं? हाँ, अब आइए तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। पूछ रहा है ना कि समरूप है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो समरूप होने के लिए देखो क्या है, हम क्वेश्चन को लिखते हैं, आप समझिएगा इसको। कुछ इस तरह से डायग्राम बनाया गया है, पी क्यू आर एस, है ना बच्चों। सभी का मान दिया हुआ है सेंटीमीटर में 1.5। अभी हम आपको पूछेंगे ये होगा कि नहीं, और नहीं, आप जो भी जवाब दीजिएगा हाँ तो क्यों और ना तो क्यों, आप जो भी जवाब दीजिएगा उसका जवाब होना चाहिए कि क्यों। ये क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर, सभी में 3 या 90 इस तरह का दिया हुआ है साइन, मतलब ये क्या हो गया। तो प्यारे बच्चों आप बताइए ये दोनों समरूप है कि नहीं? नहीं है, क्यों नहीं है? ठीक है, नहीं है, क्यों नहीं है बताइए कृष्ण। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? कम हियर, तो ये अर्चना है, बहुत अच्छा क्या नाम है, हाँ करिश्मा है, और बहुत ही अच्छी लड़की है। तो जिसका जवाब बता रही है, आप लोग देखिए बहुत अच्छी पढ़ती है। तो क्या इसका समरूप है कि नहीं? नहीं है, क्यों? इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बन। वेरी गुड, शाबाश, बैठो, बहुत अच्छा जवाब दी। क्योंकि इसका जो है ना, देखिए हमको ज़्यादा नहीं देखना है, हमको तो ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो वहाँ ज़्यादा जो ना दिमाग नहीं लगाना है एकदम। देखिए यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, कोण दिया है, लेकिन यहाँ कोण का पता नहीं है, तो हम बराबर कैसे दिखाएंगे? अभी तो बोले समरूपता होने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। पहला संगत भुजाएं, तो संगत भुजा दिया है,
ठीक है, उसमें क्या होगा पता नहीं सभी में 1.5 दिया है, सभी में 3 दिया है, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो इसका एंगल है सर, इसका तो नहीं है, क्या ये तो होगा ही नहीं, क्या ये तो पार्शलिटी वाला बात हो गया, पक्षपाती हो गया। इसमें एंगल दे दिया है, इसमें दिया ही नहीं, कैसे होगा समरूप भाई? क्या तो ये समरूप क्या होगा बच्चों? बस टेक्निक बता रहे हैं पकड़ने का, बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं तो वहाँ ही नहीं कि क्वेश्चन में आया मार दो समरूप है, कहानी खत्म आपका, है कि नहीं? तो क्लियर बच्चों? ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 आ जाओ। तो बच्चों इसको आने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बातें समझ लीजिए पहले। इसमें एक 2 थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जिसको अलग बाद में प्रूफ करेंगे, है ना, अलग से, बिल्कुल एक अलग वीडियो होगा जिसमें थेल्स थ्योरम प्रूफ किया रहेगा, ठीक ना। तो अभी हम लोग समझेंगे थेल्स थ्योरम क्या है, बाकी उसका प्रूफ जो है सो हम लोग बाद में कर लेंगे, एक अलग वीडियो रहेगा, उसमें सिर्फ थेल्स थ्योरम रहेगा। तो पहले समझिए कि थेल्स थ्योरम होता क्या है। थेल्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? जो थ्योरम एनसीईआरटी में नाम जो दिया है, क्या नाम दिया है? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इस प्रमेय एनसीईआरटी जो नाम दिया है ना, 6.1 प्रमेय कहता है। कौन सा प्रमेय? प्रमेय 6.1, थ्योरम 6.1 और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। हिंदी में क्या बोल रहा है बच्चों? आधारभूत भू में हर सौ कर मत करना, ना तो उला हो जाएगा भूत, है कि नहीं? डरने वाला सेम डरा देगा। आधारभूत समानुपातिक, इसका एनसीईआरटी नाम दे रहा है ना, समानुपातिक प्रमेय। और थेल्स थ्योरम, थेल्स नाम से लेना देना नहीं हमको तो समझना है। इसका जो प्रूवमेंट हम कर देंगे बच्चों, आप देख लीजिएगा, अलग वीडियो रहेगा, है ना, अलग रहेगा, उसमें सिर्फ यही रहेगा, बहुत मजेदार है, समझिएगा, बड़ी मजा आएगा उसको। तो हम लोग समझते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा 6.1 में, जो एक्सरसाइज 6.2 है, सारा का सारा यही बेस है, क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चों समझिए, हम बनाते हैं। अच्छा समझिए कहानी क्या है इसका। बोलता है कि एबीसी कोई त्रिभुज, एक ट्रायंगल है, इसमें बीसी के समांतर क्या कर ली हम लोग, कोई डी एक रेखा खींच ली। बढ़िया समझिए, यही तो कहानी है, इसमें यही कहानी है बच्चों। ये पैरेलल क्या है? डी पैरेलल क्या हो गया बच्चों? बीसी। डी पैरेलल है बीसी का, तो समझ लीजिए यही कहानी है बस। ये पैरेलल होना चाहिए, ये पैरेलल होना चाहिए, तभी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय आप लगा सकते हैं, या फिर थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, या फिर 6.1 प्रमेय लगा सकते हैं। क्योंकि हमको इस बार शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन जो बनेगा ना, क्वेश्चन तो बनेगा, हम सिर्फ प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, प्रूव कर देंगे, बहुत ईजी है। तो इसका बेस क्या है समझिए पहले, कहना क्या चाहता है कि बच्चा अगर कोई त्रिभुज है, अगर बीसी और डी अगर एक दूसरे का पैरेलल है, मतलब समांतर है, अगर समांतर है, इस पर हम बार बार जोर डाल रहे हैं क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेगा, ऐसे नहीं इसको 4-5 बार बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों समांतर होगा तो क्या लागू होगा। यही तो कहानी है थेल्स थ्योरम। क्या होगा बच्चों? यही फॉर्मूला है, AD बाय DB, AE बाय EC, यही है प्रूफ करना, इसमें यही प्रूफ होता है। बात समझ आ गया ना? हाँ, इसको जब प्रूफ करेंगे ना तो प्रूफ बहुत छोटा लाइन है, बहुत छोटा। हमको लगता है हम ना आपको 5 लाइन या 6 लाइन में खत्म, मतलब गिवन लिख देंगे, है कि नहीं, क्या शो करना है लिख देंगे, और कंस्ट्रक्शन का भी इसमें कुछ वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन कर देंगे, उसके बाद 5 लाइन 6 लाइन में कहानी खत्म है। बहुत लंबा ज़्यादा नहीं बनता है, बहुत ईजी है, तो बहुत मज़ेदार भी है, समझना पड़ेगा बच्चों। तो कहानी थेल्स थ्योरम यही कहता है, इसका आपको हम सार बता दिए, इसी से क्वेश्चन बनेगा कि अगर ये और ये दोनों पैरेलल है, अगर पैरेलल है तभी ये लागू होगा। बात समझ लीजिए, तभी ये लागू, और अगर नहीं है तो लागू होगा क्या? नहीं लागू होगा, कोई दिक्कत? यही कहानी है बच्चों। तो आप इसको उतारिए। अब है बच्चों दूसरा जो टॉपिक है इसी में,
6.2 समझिए, कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका, देखिए नेक्स्ट वीडियो में इसका। तो प्रमेय 6.2 क्या कहता है, और इसमें आधारभूत समानुपातिक प्रमेय जो लिखा है ना, इसका विलोम है बच्चों, है ना, विलोम, इसका विलोम समझिए, इसका विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम समझिए क्या कहता, क्या है ये विलोम 6.2 बोलता है। बहुत आसान है, बोल रहा है इसमें कि ये अगर AD/DB है, ये दिया हुआ रहेगा, और AE/EC है, मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर D एक रेखा है ना, अगर त्रिभुज ABC को एक ही अनुपात में अगर वो डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है इस तरह से एक ही अनुपात में, तो क्या होगा बच्चों, DE पैरेलल होगा BC, बस यही कहानी है। उसमें क्या था 6.1 में कि ये दोनों पैरेलल था, तब ये था। देखो 6.1 में क्या था बच्चों कि DE पैरेलल है BC, तब लागू होगा AD/DB और AE/EC, तब लागू होगा, तब लागू होगा। अगर ये है तब लागू होगा, ये था 6.1 प्रमेय। 6.2 क्या कहता है कि भैया जब ये रहेगा तब ये लागू होगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया ना, गलती मत कीजिएगा, इसीलिए दोनों को लिख दिए अलग से। थेल्स थ्योरम मतलब 6.1 पर मैं क्या कहता है कि अगर ये समांतर है तो ये लागू होगा, लेकिन 6.2 पर मैं क्या कहता है बच्चों कि जब ये रहेगा भैया तब ये लागू होगा, तब समांतर होगा। हाँ, इसी तो विलोम लिखे ना, विलोम। बात समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें? तो इसका क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इतना समझ में आ गया तो उसको उतारिए, कॉपी कीजिए।